Namaste, मैं हूँ सीमा, a life coach, and today I am going to talk about letting go. Letting go of your love, letting go of someone with whom you spend time together. हम बात करते हैं letting go of anger, letting go of past experiences, but today we are talking about letting go of your love. ये आज की यूथ का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी परेशानी है। एक रिलेशनशिप में जाते हैं, कुछ समय सब अच्छा रहता है और उसके बाद दोनों में से एक जना अलग हो जाता है। आज दिन में मेरे पास कॉल आया जिसको मैं अटेंड कर रही थी। उसको इतना समझाया लेकिन वो लेट गो करने को तैयार नहीं, क्योंकि उस मेमोरी में जो इंसान छोड़ के चला गया है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहती है अपने आप को जज करने के लिए या सामने वाले को ब्लेम करने के लिए या अपने आप को बेटर समझने के लिए। कुछ ना कुछ एनर्जी में एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए हम उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप अगर ऐसा आपका किसी के साथ कनेक्शन रहा है, कुछ समय तक आपने अपनी लाइफ शेयर करी है, कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करी है, तो बहुत ही मुश्किल होता है लेट गो करना। जितना आसान है कहना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट इसीलिए है कि कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। आपके अगर सिर में दर्द है तो आप एक गोली ले सकते हैं, सर का दर्द ठीक हो सकता है। अगर लेकिन आपका ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप टूट गया है, तो बहुत मुश्किल है उस पेन को लेट गो करना। एंड दिस पेन इज़ अनडिस्क्राइबेबल। आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे किसी को? आप इस पेन को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते और सारा दिन आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो आपका पर्पज़ है, जो आप आगे कर सकते हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, वो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ज़रूरी क्यों है इस चीज़ को जाने देना? हो सकता है हमारा रिलेशनशिप उतने ही दिन के लिए हो सकता है सामने वाले की कोई मजबूरी हो इसलिए वो चला गया हो, या उसको लगता हो यहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते एक रिलेशनशिप में। ये दोनों जनों के बीच में एक रिश्ता है जिसको समझना पड़ेगा। ना हम इसको फोर्स से हासिल कर सकते हैं, ना ही हमें दर्द होना चाहिए इस चीज़ का। पेन होना नॉर्मल है, बट लेट गो करना आपको आना चाहिए। आप इसमें ये बहाना नहीं लगा सकते कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं देखी, उनके अच्छे रिलेशनशिप में नहीं देखा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, कोई ना कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। कुछ ना कुछ हम बोलते हैं लेकिन ये जस्टिफाई करते हैं हम, ये कोई बहाना नहीं हुआ। अनटिल एंड अनलेस यू लेट गो यू कैन नॉट गेट गुड थिंग्स इन लाइफ बैक। अगर आप चाहते हैं कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वहाँ उस एनर्जी के साथ, उस इंसान के साथ चिपके रहेंगे, तब तक कोई भी नई मेमोरीज हमसे नहीं जुड़ पाएंगी, यानी नया इंसान नहीं जुड़ पाएगा। अब इसको लेट गो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हम बहुत आसानी से फ्री हो जाएं, हम अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर पाएँ, हम अपनी लाइफ को 100% जी पाएँ। पेन तो है, हमें मालूम है हम पेनफुल सिचुएशन में हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है टू टॉक टू समबडी यू ट्रस्ट। आप उस व्यक्ति से बात करिए जिससे आपको विश्वास है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जहां आप अपना दिल खोल के रख सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप अपनी सिस्टर, मदर, जो भी जिसको भी आप क्लोज समझते हैं, एक बारी बात को कह के रिलीज़ करना ज़रूरी है। कई बारी आपके पास वो पर्सपेक्टिव नहीं होता जो सामने वाला आपको देता है। तो ये बहुत बड़ी थेरेपी है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू समवन यू लव और समवन यू ट्रस्ट, बिकॉज इट रिलीजेज ऑल द पेंट अप इमोशंस यू हैव। तो आप किसी से बात करिए, अपनी बात को शेयर करिए, उस पेन को अंदर दबा के मत रखिए। नंबर 2 है आइडेंटिफाई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। अब इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्या है यहाँ पे कि अब मुझे कौन मिलेगा, मेरे अंदर ये कमियां हैं, इतना विश्वास दिला ले। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर नहीं आएंगे। अब आता है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया।
पहले के ज़माने में जब रिलेशनशिप टूटा करते थे तो कोई कांटेक्ट नहीं होता था, एक लैंडलाइन है वो भी किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो रिलेशनशिप टूट जाता था। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया के ज़माने में हम स्टॉक करते हैं, हम कोशिश करते हैं सामने वाले को जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किस तरीके से है, फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम मेमोरी से दूर नहीं हो पाते, हमें कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है क्योंकि हम जानना चाहते हैं, और ये हमारे को पेनफुल मेमोरी से कभी भी बाहर नहीं होने देगा। अगर हमने देख लिया सामने वाले की कहीं शादी हो गई है, सामने वाला किसी और से जुड़ गया है, तो हम और पेन में चले जाते हैं और उस मेमोरी को लेट गो नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में तो सोशल मीडिया से कट ऑफ करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप ना उस गली में जाएंगे ना आपको वो यादें आएंगी। सो प्लीज़ कट ऑफ सोशल मीडिया कम्प्लीटली इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द बैड एंड पास्ट मेमोरीज। अब आता है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब ध्यान रखने की आपको खुद की ज़रूरत है। आप अपनी टेक केयर करिए, आप कुछ अच्छी मसाजेस लीजिए, कुछ टाइम स्पेंड करिए अपने साथ, योगा करिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स तो बहुत अच्छी कंपेनियन होते हैं। हम हमेशा बात करते हैं बुक्स पढ़ने की, पर सबसे अच्छे जो हमारे दोस्त हैं ना वो हमारी बुक्स ही होती हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है, बहुत कुछ हम उससे रिलेट कर पाते हैं और हमें किसी दूसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हम लोनली फील कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम अपनी केयर कर सकें। अब अपनी केयर करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं जैसे दिखते हैं। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो आप ओवर ईटिंग करेंगे और हो सकता है आप टू मच वेट गेन कर लें या बहुत ज़्यादा ही दुबले हो जाएं, खाना छोड़ दें। तो ये सब सेल्फ डिफीटिंग है, डिमीनिंग है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जिसमें हम अपने आप को प्यार करना छोड़ दें या अपने आप को दुखी करें, परेशान करें, पनिश करें। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। फिर आता है कीपिंग बिज़ी। अब कीपिंग बिज़ी इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सुबह सबसे पहले उठ के अपने दिन को ऐसी शुरुआत करनी चाहिए कि ये बहुत पावरफुल शुरुआत होनी चाहिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप कुछ अच्छा जर्नलाइजिंग करिए। वही बात बार बार रिपीट करने वाली होती है सुबह को। कुछ जाप करिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपकी सुबह बहुत पावरफुल रहे। पावरफुल रहेगी तो दिन भर भी आपका पावरफुल रहेगा और पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। कुछ हीलिंग टेक्निक्स भी जैसे रेकी या प्राणिक हीलिंग, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हम सीख सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी सूदिंग है, हमें हील करती है हर लेवल के ऊपर। तो अपने को बेसिकली हमारा जो ड्यूटी है वो है अपने आप को हील करने की, अपने आप को वापस रिवैम्प करने की, ताकि हम अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर पाएँ विद अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ विच इज़ ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, विद फुल ऑफ नॉलेज एंड विद होप एंड ऑप्टिमिज्म। अब आता है गिव योरसेल्फ टाइम। आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अब तक तो आपका सारे विचार, सारा समय सामने वाले के थॉट पे था, सामने वाले के लिए था। एनर्जी आपने वहाँ लगा रखी थी, इसलिए आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको ग्रो कर सके। लेकिन अब आपको अपना समय अपने ऊपर देना पड़ेगा, अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, अपने अंदर वो सब चीज़ें लानी पड़ेगी जो आप उस समय जब आप एक रिलेशनशिप में थे तो नहीं कर पाए थे, या जिस भी वजह से वो इंसान चला गया आपको छोड़ के। तो वो आप ध्यान दीजिए क्या था जो आपके अंदर उसको नहीं मिला, वो आप अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए। और इसके बाद आता है मूविंग फॉरवर्ड। अब मूविंग फॉरवर्ड में क्या है, अपने आप की जो स्टोरी है ना, आपने जो एक अपने बारे में एक स्टोरी बना रखी है, उस स्टोरी से बाहर निकलिए। हमने, हर इंसान ने अपने बारे में एक स्टोरी बना रखी होती है और उसको हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए ऐसा हो गया। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट आउट ऑफ द स्टोरी वी हैव मेड इन आवर ओन माइंड्स। सो दिस इज़ आवर लाइफ, वी हैव टू मेक इट ब्यूटिफुल एंड वी हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड। These were the simple tools and tips to come out of a broken, painful relationship and let going of the past
एंड वेलकमिंग द फ्यूचर। बिकॉज जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट इंसान बना है उसको नहीं भेजेगा। और ये बात तय है हर इंसान के लिए कोई ना कोई जो उसके लिए बेस्ट है वो वेट कर रहा है। बट वी हैव टू लेट गो the person completely from our mind, from our emotions. That's important. Hope, I think you will find some solace and peace in your life if you are also struggling with the same situation. Thank you. Thank you for listening to me. Please subscribe, like and share my channel. If you are a new one, please subscribe, and if you're old one, please share. Bye bye. This was Seema talking to you.